नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 30 सितंबर 2020। विषय संस्कृत। उप विषय है अपठित अवबोधनम। प्यारे बच्चों, अपठित अवबोधनम किसी भी प्रश्न पत्र का खंड क होता है। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो अपठित गद्यांश का होता है, जो हमारा सभी क्लासेस के अंदर आता है। हमने इसके विषय में पहली 2 अनुवृत्तियों में पढ़ लिया है। आज हम इसकी तीसरी अनुवृत्ति कर रहे हैं। आज का है गुजरात प्रांते काठियावाड़ नाम के स्थाने एक बालक ब्राह्मण परिवारे अजयत। गुजरात राज्य के काठियावाड़ नामक स्थान पर एक बालक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। तस्य माता लक्ष्मी देवी पिता च विष्णु शर्मा आसीत। इनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी तथा पिता का नाम विष्णु शर्मा था। जन्मतः विलक्षणो अयम बालक है। जन्म से ही यह बच्चा अद्भुत था या चमत्कारी था। तस्य नाम है बालक देव प्रसिद्ध जाता है। उनका नाम बालक देव प्रसिद्ध हो गया। शिक्षाम समाप्य पितरौ यदा। शिक्षा को समाप्त करके माता पिता ने जब तस्य उसके विवाह के विषय में चिंतित में सोचने लगे, तदैव उसी समय ही वह गृहम परित्यज्य है, घर को छोड़ करके गतवान चले गए। तीर्थाटनम कृत्वा भ्रमण करके गुरुदत्त दत्तात्रेयात शिक्षाम दीक्षाम च प्राप्य है। गुरु दत्तात्रेय से शिक्षा और दीक्षा को प्राप्त करके गुरु के आदेश से जन सेवाई अचलत, जन सेवा के लिए चल पड़े। अयमेव बालक है, यही बालक ही शिव कृपया अमर जाता है। शिव की कृपा से अमर हो गए, बालक रूपेण यानी बालक के रूप में आता है। इसीलिए बालकनाथ है प्रसिद्ध अभवत। बालकनाथ से प्रसिद्ध हो गए। अनेकेषु स्थानेषु तप कृत्वा, अनेक स्थानों पर तप करके स भूमि पवित्रीकृतवान, उन्होंने भूमि को पवित्र किया। ततः उसके बाद वह हिमाचल क्षेत्र है, हिमाचल क्षेत्र में सहतलाई स्थाने तप अक्रोत, सहतलाई नामक स्थान पर उन्होंने क्या है तपस्या की। प्यारे बच्चों, ये सहतलाई हिमाचल प्रदेश में है। लोग आज भी यहाँ पर क्या है उस जगह पर जाना पसंद करते हैं। वहाँ जा कर के ये मानते हैं कि उनके सारे के सारे पाप जो धुल गए हैं, वो बालकनाथ जी का एक पवित्र स्थान है, जहाँ पर उन्होंने क्या है तपस्या की थी। रत्नोमोई तस्य लोह कारिणा धेनुनपि चारयति स्म। रत्नामोई इसकी लोह कारिणा धेनु को भी यानी गाय को भी चराते थे। तत्र अनेक चमत्कारई जना नाम उपकारम अकरोत। वहाँ पर अनेक चमत्कारों के द्वारा लोगों पर उपकार किया। गुरु गोरखनाथ को सब शक्तियाँ अपनी शक्ति से पराजित करके एक श्याम गुहाम, एक गुफा में प्रविष्ट कर गए। पर्वत से उच्च भागे, पर्वत के ऊंचे भाग में। अद्यत्वे आज भी तत्र अनेके जना आगत्य है, वहाँ पर अनेक लोग आकर के सब मनोर्थान पूर्यंती ही अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। 84 सिद्धेषु 84 सिद्धों में अस्य गणना क्रियते, इनकी गणना की जाती है। अतः इसीलिए अद्य अस्य नाम है, आज इनका नाम सिद्ध श्री बालकनाथ है प्रसिद्ध अस्ति। सिद्ध श्री बालकनाथ से प्रसिद्ध है। प्रश्न है इसका, बालक देवस्य मातु नाम है किम। बालक देव की माता का नाम क्या था? हमने क्या पढ़ा था? अब इसमें लक्ष्मी देवी यानी लक्ष्मी देवी। स कस्मात शिक्षाम प्राप्तवान, उन्होंने किससे शिक्षा और दीक्षा को प्राप्त किया था? दत्तात्रेयात, दत्तात्रेय से। कस्य कृपया बालकनाथ है अमर जाता है, किसकी कृपा से हुए थे? शिवस्य है। स हिमाचल क्षेत्र कुत्र तपः करोत, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कहाँ किया था? सहतलाई स्थाने। कतेषु सिद्धेषु बालकनाथ गणना क्रियते 84 यानी 84 सिद्धों। राजकुमारियाँ उमाया मनोर्थ सफल जाता है। राजकुमारी उमा का ये पार्वती के नाम है। उमा गिरिजा ये उन्हीं के विषय में दिया गया है। सफल हो गया था। स्वयं चंद्रमौलिस्थाम दर्शनम कृत्वा कृतार्थम अकरोत, स्वयं चंद्रमौली यानी शिव जी भगवान ने दर्शन दे करके उनको कृतार्थ किया था।
अतः इसीलिए सफल मनोर्थ वाली सा वह सखी भी सखियों से परिवृता घिरी हुई सती समागस्ती राजधानी पार्वती राजधानी में आ गई। अतः इसलिए राजकीय सम्मानिय तुम गिरिजाम, इसलिए राजकीय सम्मान से गिरिजा यानी पार्वती को सम्मानित किया गया। सप्ताहानंतर में एक सप्ताह के बाद भी गिरिजा शंकरयो परिणयो भविष्यति, गिरिजा और शंकर का क्या है, विवाह होगा। कस्या मनोर्थ सफल संजाता, किसका मनोर्थ पूरा हुआ, राजकुमारिया का। गिरिजा शंकरयो परिणयो कदा भविष्यति, सप्ताहानंतरम यानी सप्ताह के बाद। उमाया शिवस्य किम विशेषणमत्र प्रयुक्तम, उमाया उमा शब्द के लिए क्या विशेषण है, राजकुमारिया यानी राजकुमारी उमाया। प्यारे बच्चों, विशेषण और विशेष्य करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, आप एक शब्द को ध्यान में रखिए, लाल मिर्च। लाल हमारा क्या है, विशेषण, और मिर्च हमारा क्या है, विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष्य, और विशेष्य की विशेषता को बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण। तो यहाँ पर राजकुमारी क्या है, हमारा विशेषण है, और उमा हमारा क्या है, विशेष्य है। विवाह इति शब्दस्य प्रायवाचिने शब्द अनुच्छेदात एवं चित्वा, विवाह का क्या दिया इसमें, परिणय। परिणय भी क्या होता है, विवाह। चंद्रमौली काम दर्शनम दत्वा कृतार्थम अकरोत, चंद्रमौली ने किसको दर्शन दे करके कृतार्थ किया है, उमा यानी उमा को, यानी पार्वती को। आगे है, भारत से स्वतंत्रता युद्धम अति प्राचीनतम अस्ति, भारत की स्वतंत्रता का युद्ध अत्यधिक प्राचीन है। यस्मिन दिने मोहम्मद गोरी पृथ्वीराजम बंदिनम कृत्वा नयत, जिस दिन मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को बंदी बना करके ले गए, तदाएव भारत से स्वातंत्रम अपहृत, तभी क्या है, भारत की स्वतंत्रता का अपहरण हो गया था। ततः पश्चात, उसके बाद से भारत अनेकानि आक्रमणानि जातानि, उसके बाद से भारत पर अनेक आक्रमण हुए। मुगलानाम साम्राज्यम स्थापितम, मुगलों ने साम्राज्य स्थापित किया। तस्मिन् काले वर्तिन प्रतापस्य वीर शिवराजस्य च नाम अस्माकं सम्मुखे प्रकटितम, उसी समय से ही वर्तिन प्रताप, वीर, शिवाजी अनेक नाम हमारे सामने प्रकट हुए। तदा तब अस्माकं हमारे आत्मानि सब संस्कृति ही सब वीरताया तथा सब वंश गौरवस्य है गुरुताम शिष्ठा आसित, तभी ही हमारे अपने संस्कार, अपनी वीरता तथा अपना वंश का गौरव शिष्ट थे, यानी शिष्टाचार के योग्य थे। अस्माकम हृदयम प्राधीनम अस्ति, और हमारा जो हृदय था वो क्या था, प्राधीन था, दूसरे के अधीन था। यानी तब भी हमारे संस्कार और हमारी वीरता और हमारा गौरव क्या थे, आदर के योग्य थे, लेकिन जो हमारा हृदय था वो क्या था, पराजित था। आक्रमण नहीं, कुतर जाता नहीं। आक्रमण कहाँ पर हुए, भारत पर। हमारा क्या प्राधीन नहीं था, हृदय यानी हृदय नहीं था। किसकी स्वतंत्रता का युद्ध अत्यधिक प्राचीन है, भारत से यानी भारत की का। कृत्वा में कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है, क्री धातु और कत्वा प्रत्यय है। आसित का संधि छेद क्या आएगा, न प्लस में आसित यानी आसित। मुख्य रोटी का खंडम गृहीत्वा एक काके वृक्ष उपविष्ट आसित, मुंह में रोटी के टुकड़े को लेकर के एक कौवा वृक्ष पर बैठा था। ये प्यारे बच्चों, ये वाला पहरा हमने प्रथम भाग में किया था, सिर्फ इसके प्रश्न थोड़े से अलग हैं। कि श्री गाला कम प्रशंसति, गिदर किसकी प्रशंसा करता है, काकम। वृक्षे इति पदे का विभक्ति सप्तमी है। काकस्य मुखे की मासित, रोटी का खंडम। काक कुत्र उपविष्ट आसित, कौवा कहाँ पर बैठा था, वृक्षे है यानी वृक्ष पर। काक है रोटी का खंडम कुत्र स्थापित, कौवे ने रोटी के टुकड़े को कहाँ पर स्थापित किया हुआ था, पादयो अधः स्थापित, यानी पैरों के नीचे क्या है उसने स्थापित किया हुआ था। आगे है, सर्वेषु धनेषु विद्या धनम एवं उत्तमम धनम मन्यते, सभी धनों में विद्या धन सबसे उत्तम माना जाता है। विद्या एव जना जानन्ति यत् कि किम कर्तव्यम च किम न कर्तव्यम, विद
विद्या के द्वारा ही मनुष्य जानता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अनया एव जायते, इसके द्वारा ही ज्ञात होता है यत् कि किम उचितम किम न किम च अनुचितम, इसके द्वारा ही पता लगता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। विद्या धने ने वयम जानी में यत् कि कै मार्ग कै सन्मार्ग कै च कुमार्ग है, विद्या के द्वारा ही हम यह जानते हैं कि कौन सा अच्छा रास्ता है और कौन सा क्या है बुरा रास्ता है, यानी कौन सा मार्ग हमारे लिए उन्नति का पथ और कौन सा अवंति का। विद्या एव मनुष्य संसारे सम्मानम प्राप्नोति ही, विद्या के द्वारा ही मनुष्य संसार में सम्मान को प्राप्त करता है। विद्या धनाय वारम वारम नमः, विद्या रूपी धन के लिए बार बार नमस्कार। प्रश्न है इसके, किम धनम उत्तमम मन्यते, कौन सा धन उत्तम माना जाता है। विद्या धनम कया मनुष्य स सम्मानम प्राप्नोति, विद्या यानी विद्या के द्वारा। विद्या इत्यत्र का विभक्ति, विद्या में कौन सी विभक्ति है। तृतीया एक वचन है। मनुष्य से सम्मानम कुत्र प्राप्नोति ही, कहाँ पर सम्मान को प्राप्त करता है। विद्या से युक्त मनुष्य संसार है यानी संसार में। कस्मै नमः, किसके लिए नमस्कार। विद्या धनाय, विद्या धन के लिए नमस्कार। प्यारे बच्चों, ये हमने विद्या धन के बारे में पढ़ा। इसके अंदर अन्य जनस्य हिताय यत् कार्यम चिंतनम व क्रियते तदेव परोपकार है, दूसरे मनुष्य की भलाई के लिए जो चिंतन या कार्य किया जाता है वही परोपकार है। मनुष्य से मध्य प्रवृत्ति द्वयम दृश्यते, मनुष्य के बीच अंदर दो प्रवृत्ति दिखाई देती हैं, एक अस्वार्थस्य है अपरा परोपकारस्य है। एक स्वार्थ की और दूसरी परोपकार की। के चिंतादृशा अपिशंति के, कुछ वैसे होते हैं ये जो स्वार्थ समहिते, स्वार्थ में समाये हुए, न च परोपकारम कुर्वन्ति, वे परोपकार नहीं करते। ते जना ते वैधन्य समाजस्य से अभिशाप रूपाय, वे मनुष्य अधन्य और समाज के लिए अभिशाप के रूप हैं। यस्य केवल स्वार्थ सिद्धि, स्वार्थ बुद्धि, जिनकी केवल स्वार्थ से युक्त ही बुद्धि होती है। स राक्षसैव सततम आचरति, वह राक्षस के समान हमेशा आचरण करते हैं। ततः वर तरा ते जना, ये यद्यपि सर्वात्मना आत्म भर्य है, परम ते पर मुखो अपेक्षिण न तिष्ठन्ति, वे मनुष्य हैं उसके बाद वे श्रेष्ठ हैं जना, जो यद्यपि सर्वात्मना आत्म भर्य परम अपने आत्मनिर्भर होते हैं, परंतु वो दूसरे पर क्या है अपेक्षी न, दूसरे पर क्या है दूसरे की अपेक्षा नहीं करते। यह खलु स्वार्थ सेवा माना है परमार्थम, वे निश्चय ही स्वार्थ में सेवा में लगे रहते हैं। परमार्थम अपि चिंत्यति, परमार्थ की भी चिंता करते हैं। यथा शक्ति च, शक्ति के अनुसार स एव पुरुष है प्रशंसा है, वे पुरुष प्रशंसा के योग्य हैं। परमार्थ बुद्धि मनुष्य से यश से कल्पमानाम तस्मिन् औदार्यम निवेश्यति ही, परमार्थ की बुद्धि मनुष्य के यश से कल्पना में लगे हुए तस्मिन् औदार्यम निवेश्यति, वे औदार्य में उदारता में निवेश करते हैं। तादृश वैसे ही मनुष्य सर्वेषां हृदय सम्राटा एव विराजते, वैसे मनुष्य सभी के हृदय पर राज करते हैं। स ही शुद्धि तस्य है क्षुधाम संयति, वे भूखों की भूख को शांत करते हैं। दरिद्रस्य कामान अपि दोग्धि, गरीबों की इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। तेन लोकः तृप्त एव आत्मानम अनुभवति ही, वैसे मनुष्य ही संसार में संतुष्ट आत्मा का अनुभव करते हैं। प्यारे बच्चों, ये इसके प्रश्न हैं, आप इनको करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।